हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको ऐसे शाइनी सिल्की सॉफ्ट बाल चाहिए तो एक दफ़ा मेरे पर ट्रस्ट कर कर इस हेयर मास्क को जो है आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले एक आपने प्रॉमिस करना है कि जब आप इस हेयर मास्क को यूज़ कर लेंगे तो वापस आकर अपनी टेस्टमनी जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। इसके लिए जी हमें बहुत ही ज़बरदस्त से खूबसूरत से यहाँ पर चाहिए बनानास। बहुत गले सड़े ना हों, बस इस तरह के हों कि जो आप खाते हैं ना उस तरह के हों, बहुत कच्चे भी नहीं और बहुत पके हुए भी नहीं। फिर है जी हमारे पास यहाँ पर मिल्क, दूध, बॉयल किया हुआ जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, पैकेट वाला, पाउडर वाला, जो भी यूज़ करते हैं वो ले लें। फिर आगे जी हमारा हीरो इंग्रेडिएंट कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के तो बेनिफिट्स पे बात करने के बाद ही ये मैंने कैस्टर ऑयल हेयर मास्क आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और फिर यहाँ पर आ गया जी हमारे पास कोकोनट ऑयल। इन सारी चीज़ों के मिक्सचर से हम बनाएंगे यहाँ पर हमारा कैस्टर ऑयल हेयर मास्क। बनाना, मिल्क और दोनों ऑयल। सबसे पहले जी अगर मैं बनाना की आपके साथ बात करूं तो बनाना जो है वो हेयर हेल्थ के लिए क्या ही ज़बरदस्त कंडीशनर का काम करता है। ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है क्योंकि बनाना जो है वो पोटाशियम, नेचुरल ऑयल्स और विटामिन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे हमारे हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं और बहुत ही मैनेजेबल हो जाते हैं। बनाना मास्क जो है वो मॉइस्चराइज करता है हमारे स्कैल्प को और डैंड्रफ को भी कम करता है। जी हाँ, अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, दूध और केलों को अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है। इतना ब्लेंड करना है कि हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एक स्मूथ पेस्ट बिल्कुल रेडी हो जाए। उसके बाद जी आप इसको डायरेक्टली भी बालों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो है ना इसको स्टेन कर रही हूँ। अब स्टेन करने से क्या होगा कि जो इसके हल्के हल्के छोटे छोटे बारीक बारीक सीड्स होते हैं, अगर कभी आप बनाना को सेंटर में से कट करें तो एक बिल्कुल लंबी सी एक लाइन होती है अंदर जिसमें छोटे छोटे सीड्स जो है ना वो जड़े होते हैं। तो जी ये वो वाले सीड्स को हम हटा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको एज इट इज़ ही बालों में अप्लाई करते हैं ना तो ये सीड्स बालों पे रह जाने थे। वो भी जब बाल ड्राई होते हैं हम कॉम्ब करते हैं तो निकल जाते हैं। लेकिन आपको इसकी इरिटेशन से बचाने के लिए यहाँ पर हम इसको स्टेन कर लेते हैं। किसी स्टेनर की हेल्प से कर लें, किसी कपड़े के साथ कर लें, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने यहाँ पर इसमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल। अब मैंने यहाँ पर 4 बनाना लिए हैं, एक प्याली दूध की लिए छोटी वाली हाफ कप, और साथ ही जी कैस्टर ऑयल इसमें मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर भर कर ऐड कर दिए हैं। और अब इसमें मैं तकरीबन 4 चम्मच ऐड कर दूँगी कोकोनट ऑयल के। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों बना रही थी, क्योंकि मैं तो ये लगाने लगी थी आज जूनी के बालों में। ठीक है, 1 चम्मच मैंने और ऐड किया था, वो शायद वीडियो में नहीं आया। 4 चम्मच जितना कैस्टर ऑयल लेंगे उससे डबल आपने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल को जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं आलमंड ऑयल से या ऑलिव ऑयल से। जी हाँ, ये यहाँ पर है, लेकिन दूध और बनानास और कैस्टर ऑयल ये इसके हीरो इंग्रेडिएंट हैं। इसके बगैर ये मास्क नामुमकिन है। जी हाँ, जो रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने पूरे करने हैं। उसके बाद जी अगर हमने जो इसमें दूध ऐड किया है, दूध की अगर हम इसमें बात करें तो दूध जो है ना उसके बेनिफिट्स बालों के लिए क्या ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि दूध में नेचुरल प्रोटीन होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। जी हाँ, बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब करें, बहुत अच्छे से बाल डीटेंगल्स हो जाने चाहिए। मैंने सुनी कि क्योंकि चुटिया बनाई थी इसलिए आपको हल्के हल्के से जो हैं वो बाल नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर जो लगाने का तरीका है ना इसका, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने बालों के छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं, छोटे छोटे सेक्शन करने हैं और कोशिश करना है कि हर बाल पर बहुत ही इवनली ये पेस्ट जो है वो लगे। जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे ना तो ट्रस्ट में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई DIY है। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप कोई केमिकल बेस्ड चीज़, मतलब आपको पता है ये जो केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो मार्केट की चीज़ें होती हैं, रेडीमेड चीज़ें होती हैं जिनको आप खुद नहीं बनाते, उनको अप्लाई करना बहुत ईजी होता है। वो इतना मैस नहीं करते और वो इतना स्मूथ होते हैं ना कि आप इरिटेट भी नहीं होते। तो बस आज का ये जो है ना पेस्ट कुछ इस तरह का है। अगर आपको लगे कि इसमें से किसी किस्म की स्मेल आ रही है तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी स्मेल हो। बनाना की हल्की सी स्मेल है, वो जब आप किसी भी अपने फेवरेट शैम्पू के साथ हेयर वॉश करेंगे ना
तो वो आपको फील भी नहीं होगी। इस तरह से आपने कोशिश करना है कि बालों को बहुत अच्छे से अपने स्कैल्प को जो है वो आपने कवर करना है, क्योंकि इसमें हमने कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड किया है। कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे बालों को जो है उसको फ्रीज़ उसमें से ख़त्म करता है और ड्राइनेस को भी ख़त्म करता है और बालों की ग्रोथ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स तो मैं ऑलरेडी आप सबके साथ कर चुकी हूँ शेयर ढेरों ढेर कि वो कितना अच्छा डीपली बालों को जो है वो नरिश करता है। अगर आप इसको वीक में एक दफ़ा, अगर एक दफ़ा का टाइम नहीं है आपके पास वीक में, तो कम से कम मंथ में 2 दफ़ा अगर आप इसको अप्लाई कर लें, स्पेशली अगर कोई इवेंट है, कहीं पे आपको जाना है, कुछ भी इस तरह को, तो यकीन करें कि आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे, आपको खुद लगेगा जैसे आपने कोई डीप कंडीशनिंग बालों की है। ये आपके स्कैल्प को जो है वो नरिश करेगा, स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, फिर आपके बालों को बहुत अच्छा नरिश करेगा। इसको जब आप वॉश करेंगे तो इसके बाद आपके बाल इतने शाइनी, सिल्की और स्मूथ और मैनेजेबल हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे और दोबारा आपका खुद से ही दिल करेगा। अच्छा, ये जो है ना, ये 2 तरह से मास्क बनता है। एक की तो रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, दूसरे की भी जल्दी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 तरह से आप बना सकते हैं। आज का जो मास्क मैंने बनाया ना, ये मेरी इंडियन फैमिली के लिए स्पेशली है, जो लोग मुझे इंडिया से फॉलो करते हैं। तो मैंने इसमें हर वो चीज़ ऐड की है जो वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसके बाद मैं बनाऊँगी वो उनमें से उनको कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ सकती हैं। जी हाँ, इतने इजीली आपने इसको घर पर ही रेडी कर लेना है। बनानास मार्केट में इतने ज़्यादा आए हुए हैं, दूध जो है वो घर पर ही होता है। कैस्टर ऑयल एक दफ़ा मेरे कहने पर ख़रीद के मेरे साथ ही कैस्टर ऑयल की सीरीज़ में रहें तो आपके बाल बहुत ही अच्छे से नरिश हो जाएंगे। आजकल जो है ना, बालों में हमारे फ्रीज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसा वेदर जा रहा है, तो इस फ्रीज़ को ये बहुत अच्छे से ख़त्म करेगा। जितना आपने स्कैल्प को अच्छे से कवर किया है ना, उससे ज़्यादा अच्छे से आपने इसकी लेंथ को और इस हेयर्स के एंड्स को जो है वो आपने कवर करना है। हेयर एंड्स तक बहुत अच्छे से ये मास्क भर भर कर लगाएं। ऐसे कोशिश करें एक एक बाल पर लगे। ये बालों पे मास्क अप्लाई करते हुए इतनी लंबी वीडियो दिखाने का ये मकसद था कि ये सिर्फ मास्क बनाना ही नहीं बल्कि इसको लगाने का भी ये टिप है कि अगर ये बालों में अच्छे से लगेगा नहीं तो आपको अच्छे से कैसे मिलेंगे बेनिफिट्स, इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। इसीलिए ये सारा मास्क आपको स्किप किए बगैर मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा अच्छे से दिखाऊं। बातें तो बहुत सारी होगी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से मास्क जो है ना बालों में अप्लाई हो गया है। आपके बालों की लेंथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने इसके एंड्स को इसी तरह डीपली जो है वो मास्क में डिप करना है ताकि ये अच्छे से नरिश हों और हमारे बालों का जो है वो ब्रेकेज इससे कम होगा, बाल सिल्की स्मूथ होंगे, बालों को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और स्प्लिट एंड्स भी आपके ख़त्म होंगे। ये देखें, हेयर फॉल जो है वो सबको ही होता है, जूनी को भी होता है। ये अभी आपके सामने मैंने कॉम्ब करके फिर लगाया है, लेकिन ये थोड़े थोड़े से बाल इस तरीके से हाथ में आ जाते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पर इसको अच्छे से जो है मास्क को तकरीबन 1 घंटे के लिए अपने बालों में लगा रहने देना है। वैसे तो आजकल इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा जैसा मौसम चल रहा है, लेकिन अगर आप पंखे की हवा के नीचे ज़्यादा बैठ रहे हैं तो आप इस पर कोई भी प्लास्टिक की कैप डाल लें। अगर आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 घंटे के लिए आपने इसको बालों में लगा रहने देना है। 1 घंटे के बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश करना है। ट्रस्ट मी, आपने इसको जब बाल जो हैं आपके 80% ड्राई हो जाएं उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करें तो आपको ऐसे ही सिल्की स्मूथ और खूबसूरत बाल मिलेंगे। एक दफ़ा ट्रस्ट करके इस मास्क को अप्लाई करके और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके आपने ज़रूर टेस्ट मनी देनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।